उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 3 नए शहर बसाए जाने वाले हैं। जी हाँ, योगी सरकार ने आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए कैबिनेट ने पहली किस्त के तौर पर 225 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। वो कौन से शहर होने वाले हैं, जानते हैं उनके बारे में और योगी जी के फ्यूचर प्लान के बारे में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। देखिए, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफी तेजी से बदल रही है। एक्सप्रेसवे बने हैं, नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार हो रहे हैं और बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट के लिए आकर्षित करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी चुनौती भी सामने आई है और वो है तेजी से बढ़ते सिटी की पॉपुलेशन। आज सिचुएशन ये है कि यूपी के कई बड़े शहरों में लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर उस दबाव को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहा है। सड़कें वही है लेकिन गाड़ियां बढ़ गई है। सिटी वही है लेकिन घरों की मांग लगातार बढ़ रही है। एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग गांवों और छोटे कस्बों से बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकार केवल पुराने शहरों का विस्तार करने के बजाय न्यू एंड प्लान सिटी को विकसित करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर आगरा, बरेली और प्रयागराज को ही क्यों चुना गया। आगरा पहले से ही दुनिया के सबसे फेमस शहरों में शामिल है। हर साल लाखों भारतीय और विदेशी ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं। आने वाले फ्यूचर में टूरिस्ट और उससे जुड़ा बिजनेस बढ़ सकता है। ऐसे में शहर के बाहर नए प्लान प्लेसेस को बनाना सरकार को जरूरी लग रहा है। दूसरी तरफ बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ उद्योगों और बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन का दबाव भी बढ़ना तय है। अब बात करें प्रयागराज की। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज को लेकर देश भर में नई चर्चा शुरू हुई है। सरकार ने यहाँ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और शहर की कनेक्टिविटी भी सुधार हुआ। धार्मिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक महत्व के कारण प्रयागराज पहले से ही यूपी के प्रमुख शहरों में गिना जाता रहा है। इसलिए यहाँ भी आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए सिटी प्लेसेस को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। अब सवाल आता है कि ये योजना वास्तव में है क्या। दरअसल अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं था। सरकार का लक्ष्य ऐसे आधुनिक शहर तैयार करना जहां रोड्स, पानी, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, कमर्शियल एरिया और रोजगार के अवसर एक साथ विकसित किया जा सके। सरकार का कहना है कि नए शहरों को भविष्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा ताकि बाद में जाकर फिर से ऐसी समस्या पैदा ना हो। इस योजना का एक अहम हिस्सा फंडिंग मॉडल भी है। नए शहर विकसित करने के लिए जमीन खरीदना या अधिग्रहण करना सबसे महंगा काम होता है। इसी को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार लैंड इन्वेस्टमेंट का 50% तक सीड कैपिटल के रूप में देने को तैयार है। इससे डेवलपमेंट और स्थानीय एजेंसियों पर पैसों की चिंता कम होगी और ये काम तेजी से वो आगे कर पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 के लिए सरकार ने इस योजना में 3,500 करोड़ रुपयों का निधि निकाला है। फिलहाल आगरा, बरेली और प्रयागराज के लिए 350 करोड़ रुपयों से अधिक का सीड कैपिटल की परमिशन दी गई है और पहली किस्त के रूप में 225 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला भी लिया गया है। अब इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? अगर यह सब प्लान तय समय पर आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ा फायदा जिनको घर नहीं है उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा और साथ में नए बिजनेस के लिए अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर कोई जमीन एकदम प्लान से विकसित होती है तो वहां सड़क, बिजली, पानी और सार्वजनिक सुविधाओं को शुरुआत से ही व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जा सकता है। इससे बाद में होने वाली कई समस्याओं से बचा जा सकता है। हालांकि हर बड़े सिटी प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियां रहेंगी। जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरियां, योजनाओं की समय सीमा और फंडिंग की निरंतर उपलब्धता जैसे मुद्दे आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए लोगों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि इस योजनाओं का काम जमीन पर कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहर कितनी तेजी से आकार लेते हैं और क्या ये भविष्य के लिए एक बेहतर सिटी मॉडल बन पाते हैं या नहीं।
इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।